जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नए गवर्नर के बारे में, जो कि झारखंड में हाल ही में अपॉइंट हुआ है। तो गवर्नर के क्या क्या कार्य होते हैं, इनके संवैधानिक कार्य क्या है, इनकी शक्तियां क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, साथ ही सैलरी क्या है, और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा गवर्नर से रिलेटेड, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए गवर्नर के बारे में। और कोई भी एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट करें तो गवर्नर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछा जाता है, सारा आंसर आप दे सकते हैं। ये आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा इस वीडियो से। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, झारखंड की उपराज्यपाल कौन है? इसका आंसर जो है आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका आंसर आपको अगर नहीं पता है तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ इसका आंसर, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो बात करते हैं गवर्नर का हिस्ट्री जो है, ये झारखंड में क्या रहा है, यानी कि फर्स्ट गवर्नर कौन था या सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। तो जैसे कि झारखंड का गठन हुआ था, उसके बाद पहला जो गवर्नर बने थे हमारे, वो थे प्रभात कुमार जी, जो कि बहुत ही रेलेवेंट है। ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछे तो आपको नॉलेज परस्पेक्टिव से इतना तो पता होना चाहिए कि हमारे पहले गवर्नर कौन थे। तो झारखंड का पहला गवर्नर था प्रभात कुमार जी। और उस सबसे लंबा कार्यकाल जो था ये था द्रौपदी मुर्मू जी का। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल, और पहली महिला गवर्नर भी ये रह चुकी है। तो इनका कार्यकाल भी इम्पोर्टेंट है, और पहली महिला गवर्नर रहे इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी जो हमारे नए गवर्नर बने हैं रमेश व्यास जी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं गवर्नर का रोल क्या होता है, या संवैधानिक तौर पे इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पार्ट 6 है, यानी भाग 6 जो है भारतीय संविधान का, ये बात करता है गवर्नर के बारे में। और अनुच्छेद 153 से 167 167 तक आपको याद रखना है। ये गवर्नर्स के बारे में बात करता है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट किसे होगा, कैसे रिमूवल होगा। ये 153 से 167 के बीच में ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। तो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, और एग्जैक्टली आप सही आंसर टिक कर पाऊँ, और आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये पढ़ने के बाद आपको कोई और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो गवर्नर जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसी भी स्टेट का, यानी संवैधानिक तौर पे स्टेट का जो हेड होता है ये होता है गवर्नर। ठीक है, और इसका जो ओथ है, यानी कि जो शपथ दिलवाता है, ये दिलवाया जाता है उसी राज्य का जो हाईकोर्ट होता है, उसका जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश, वही दिलवाता है शपथ राज्यपाल को। और रमेश व्यास जी का जो शपथ हुआ है ये 14 जुलाई को हुआ है। ठीक है, और जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, ये होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, और 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर जो है एक व्यक्ति रह सकता है। ठीक है, और गवर्नर का जो सैलरी होता है ये होता है 3,50,000। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2021 में, गवर्नर का जो सैलरी है ये 3,50,000 रुपया है। और क्वालिफिकेशंस क्या क्या होना चाहिए, तो अगर कोई व्यक्ति गवर्नर होगा तो उसका के लिए क्वालिफिकेशन जो होगा वो होगा कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत सारे पद में होता है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और उसका जो है मिनिमम एज जो है वो 35 होना चाहिए। 35 से नीचे का व्यक्ति गवर्नर नहीं बन सकता है। और भी 2-3 पॉइंट फैक्ट है, लेकिन वो सब रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि वो किताब में कहीं भी मेंशन नहीं है। ऐसे जैसे अपॉलिटिकल होना चाहिए, जिसका राजनीतिक करियर नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आजकल नहीं होता है। तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस क्वालिफिकेशन में आपको एज पूछा जाएगा कि गवर्नर के लिए मिनिमम एज क्या होता है, तो 35 होता है। वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए बस। और टेन्योर जो होता है ये होता है कब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे फिक्स होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक किसी गवर्नर को गवर्नर के पद पे बने रहने दिया जा सकता है। यानी प्रेसिडेंट जब भी चाहे गवर्नर को उसके पद से हटाया जा सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, एट एनी टाइम। और इसका कोई कार्यकाल जो है ये फिक्स नहीं होता। बहुत कोई सिली मिस्टेक कर जाता है कि गवर्नर का टर्म जो होता है ये 5 साल की फिक्स होता है, जैसे प्रेसिडेंट का होता है। ऐसा नहीं है, गवर्नर का जो टर्न्योर है ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। ये ऑथेंटिक सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका जितना भी डेटा दिया जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर का जो कार्यकाल है ये फिक्स नहीं होता है, 5 साल 2 साल कोई फिक्स नहीं होता है। प्रेसिडेंट जब तक चाहे उसे गवर्नर के पद पे बने रहने दिया जा सकता है। और रेजिग्नेशन कौन देगा? अपना जो ये रेजिग्नेशन देगा ये देगा प्रेसिडेंट को, जो उसको अपॉइंट करता है उसी को वो रेजिग्नेशन देगा। ठीक है, और 2-3 इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 7वें संविधान संशोधन, यानी 1956 संविधान बनने या लागू होने के 6 साल बाद ही ये बताया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर रह सकता है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। दूसरा है द ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ गवर्नर इज कॉल्ड राजभवन। राज्य में आपने देखा होगा कि मोस्टली जो होता है वो कैपिटल में ही होता है, राज्य का राजधानी में ही होता है। तो वहाँ एक भवन होता है जिसे राजभवन कहा जाता है, बहुत ही भव्य होता है। तो उसका जो ऑफिशियल रेसिडेंट है, यानी गवर्नर का ऑफिशियल रेसिडेंट राजभवन होता है।
राजभवन। और नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जब चाहे उसे हटा सकता है, लेकिन ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि मुझे पद से क्यों हटा दिया गया है, जस्टिसेबल नहीं है, इस पर आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का मन वो चाहे आपको हटा सकता है कभी भी गवर्नर के पद से। इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। जो 153 अनुच्छेद 153 संविधान का ये बताता है कि हर एक स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 आपको ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जितना भी गवर्नर का स्टेट का है वो गवर्नर के पास होता है, ठीक है। आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 आपको ये बताता है कि गवर्नर जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जा सकता है। 156 बताता है कि प्रेसिडेंट जब चाहे गवर्नर को हटा सकता है। 159 गवर्नर के शपथ के बारे में बताता है। तो गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है? उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का। और 2-3 पावर और भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे गवर्नर का पावर होता है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर और फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में मेनली आपको मनी बिल याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके लिए थोड़ा रेलेवेंट नहीं होगा। तो छोटा वीडियो में कम डाटा के साथ पढ़िए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में इस पर रिस्पॉन्स अच्छे देना। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इस वीडियो का तो आप जरूर बताने, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही फैक्ट है। आपको पढ़ के भी मज़ा आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको उसमें सुनने को मिलेगा। जुडिशियल पावर है, किसी को माफ़ी दिया जा सकता है गवर्नर के द्वारा। उसके बाद है लेजिस्लेचर पावर होता है बहुत सारा। और अब बात करते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपराज्यपाल का कोई पद झारखंड में नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं नॉलेजेबल वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा, और वो भी ऑथेंटिक सोर्स से। आपको ये पढ़ने के बाद कोई और से पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी इस डाटा गलत नहीं होगा, आपके लिए रेलेवेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।